एडी झारखंड क्लासेस में। और आज का जो क्लास हो रहा है शॉर्ट नोट्स अबाउट काव्य कुंज के निर्धारित कवि, जो कि हिंदी पेपर 2 से रिलेटेड है। और आज जो है हिंदी पेपर 2 ही कराया जा रहा है, ठीक है, क्योंकि इसका क्लास कुछ नहीं हुआ था, तो देन अभी जो है सारा क्लास कराया जाएगा। जो भी स्टूडेंट जैसे सीजीएल के लिए हिंदी पेपर 2 है ना पहले प्रिपरेशन कर रहे हैं या उनके पास नोट्स है, उसके बावजूद भी आप देखेंगे, क्योंकि ये नोट्स नहीं शॉर्ट नोट्स बनाया गया है, ठीक है। तो देखिए हम लोग जो काव्य कुंज के निर्धारित कवि हैं, काव्य कुंज के निर्धारित कवि, उनके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। उनके बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। जो फर्स्ट कवि हैं वो कबीरदास जी हैं, फिर जो हैं तुलसीदास के बारे में पढ़ेंगे टोटल डिटेल्स, ठीक है। फिर सूरदास के बारे में, फिर चौथे नंबर पर बिहारी लाल, फिर विद्यापति 6 नंबर पे रसखान और 7 नंबर पे भूषण। सभी कवियों के बारे में हम लोग क्या पढ़ेंगे? परिचय, कृतियाँ, काव्य विशेषता, भाव पक्ष, काल पक्ष और जो है हिंदी साहित्य में इनका स्थान क्या है, इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो कबीरदास जी से स्टार्ट करते हैं। इन्हें नित्य अनादि सद्गुरु भी कहा जाता है, क्योंकि इनकी जो महिमा है ना भाई अपरंपार है कबीर जी की, ठीक है। बहुत ही इनकी महिमा है, ठीक है। तो चलिए हम लोग अभी कबीरदास जी के बारे में, तो ये जो है हम लोग का जो क्लास होगा क्लास 7 होगा, ठीक है। क्लास 7 होगा, हिंदी पेपर 2 का ये क्लास करने वाले हैं। झारखंड का नंबर 1 शॉर्ट नोट्स अवेलेबल कराया जा रहा है आप लोग के सामने, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन एडी झारखंड क्लासेस। आप लोग वीडियो तो देखते हैं, व्यू भी अच्छा जाता है, परंतु आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं। जब आप सपोर्ट करिएगा तभी तो हम सपोर्ट करेंगे ना। जिस प्रकार से आप जितना सपोर्ट करेंगे उतना ही मेरा जो है बढ़ेगा, ठीक है, हौसला, ताकि मैं आप लोगों को क्लास और भी करा सकूं। तो देखिए आज हम लोग करने वाले हैं क्लास काव्य कुंज के निर्धारित कवि, ठीक है। काव्य कुंज के निर्धारित कवि कबीरदास, संत कबीरदास के बारे में एक बार में याद हो जाएगा दोस्तों। सीजीएल का जो है हिंदी पेपर 2 अवेलेबल है ऑन एडी क्लासेस ऐप, फ्री है ओनली 3999। पीडीएफ के लिए आप जो पीडीएफ के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पे 8863884281 पर। तो ये क्लास 7 है, 6 तक क्लास आप नहीं देखे हैं, 6 तक क्लास मैराथन क्लास है, टोटल मैराथन, ठीक है। आप देख सकते हैं क्लास 7 से डिवाइडेड है, क्योंकि एक ही बार क्लास लेने में बहुत लॉन्ग चला जाता है, देन आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो कबीरदास, संत कबीरदास जी का हम लोग क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले इनका हम लोग जीवन परिचय पढ़ने वाले हैं, ठीक है। क्या पढ़ेंगे हम लोग? जीवन परिचय, ठीक है, जीवन परिचय। तो देखिए कबीरदास जी का जो जन्म हुआ था 1398 में हुआ था, और इनका एक्चुअली बुक के अनुसार जन्म हुआ था, लेकिन ये जन्म नहीं लिए थे, ये प्रकट हुए थे, ठीक है। ये जन्म नहीं लिए थे, प्रकट हुए थे। ये बात अपने माइंड में नोट डाउन कर लीजिएगा, भला ही बुक में आपको पढ़ने हों, ठीक है, लेकिन धार्मिक ग्रंथ के अनुसार ये जो हैं प्रकट लिए हैं। और ये नित्य अनादि सद्गुरु हैं, संसार की नैया को पार लगाने वाले, ठीक है। एकदम नॉर्मल दिखते थे, लेकिन ये बहुत ही विष कला भूषित थे। चलिए अब देखते हैं जन्म स्थान इनका कहाँ था? काशी वाराणसी में। किंवदंती के अनुसार जो है कबीरदास जी क्या थे? विधवा ब्राह्मणी के पुत्री थे, लहर तारा तालाब में जो कि छोड़ दी थी। और इनके अनुसार क्या था? तालाब में जुलाहे की दंपति नीरू और नीमा उठाए और इनको यहाँ पाले, इसलिए इनका नाम कबीरदास पड़ा, ठीक है। ऐसा जो मान्यता है, लेकिन ये प्रकट हुए थे, ठीक है, और नीरू और नीमा इन्हें उठाए थे। धार्मिक ग्रंथ के अनुसार क्या है? कबीरदास का अवतार हुआ था, वही प्रकट हुए थे। धार्मिक ग्रंथ के अनुसार क्या है? ये जो है प्रकट लिए थे। पत्नी का नाम क्या है? कबीरदास जी की पत्नी का नाम लोई, क्या? लोई। पुत्र का नाम क्या है? कमाल। यही पुत्री का नाम कमाली है, पुत्री का नाम क्या है? कमाली। पालन करने वाली जो माता है कबीरदास जी के, जो लालन पालन पोषण किए हैं, उनके माता जो हैं नीमा हैं, और पालनकर्ता यानी कि पिता का नाम जो है नीरू है, क्योंकि जहाँ से वो प्रकट हुए थे वहाँ से उन्होंने उठाया था, ठीक है, और इनका ये नाम पड़ा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है
इनके गुरु का नाम क्या है? रामानंद। रामानंद के शिष्य बन जाने के बाद कबीरदास संत महात्मा बन गए। यानी कि रामानंद के शिष्य बनने के बाद जो है कबीरदास क्या बन गए? संत महात्मा बन गए। ठीक है। अंधविश्वास का खंडन जो है किया कि काशी में मृत्यु होने से स्वर्ग मिलता है। अंधविश्वास का खंडन यहाँ जो है एक जो एक फैला था, समझिए तो वो एक अंधविश्वास ही फैला हुआ था। क्या चीज़ अंधविश्वास फैला हुआ था? कि अगर ना अंधविश्वास का खंडन किया गया जो काशी में मृत्यु होने पर स्वर्ग मिलता है। जैसे कि काशी में एक स्थान बनाया गया जो कि ढोंग था, वो गलत था। वो लोगों की मान्यता के अनुसार था कि जो यहाँ कट के जो अपना जान देगा उसको स्वर्ग प्राप्त होगा, और मगहर में जिनका मरने के बाद नरक प्राप्त होता है। इस प्रकार से यह जो है अंधविश्वास है। ठीक है। तो यहाँ देखिए कबीरदास ने काशी का त्याग किया था। ठीक है। यही जो है नोट कबीरदास ने मगहर में निवास स्थान बनाया। इसी प्रकार से बहुत सारे ऐसे थे, लेकिन ये चीज़ जो रेड पेन से लिखा हुआ है नोट करके वो सही है, लेकिन जो 1 और 2 पॉइंट है ये अंधविश्वास था। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। इनका निधन जो है कहाँ हुआ था और कब हुआ था? तो निधन इनका 1518 ईस्वी में 1518 ईस्वी में, ठीक है, मगहर में हुआ था। कहाँ हुआ था? इनका मगहर में हुआ था। नेक्स्ट, भक्ति जो है राम भक्ति थी। ठीक है। भक्ति, ये राम भक्ति, ये राम नहीं, वो राम दूसरा ही राम थे। ठीक है ना। कबीरदास के ब्रह्म का रूप क्या है? निर्गुण है। चलिए अब कबीरदास जी के, संत कबीरदास जी का हम लोग काव्य कृतियाँ पढ़ते हैं। ठीक है। पहला जो है बीजक साखी, दूसरा सबद, तीसरा जो है ये काव्य कृतियाँ हैं उनका रामायणी, चौथा कबीर ग्रंथावली और पांचवा कबीर वचनावली। ठीक है। तो ये सब जो 5 है इनके काव्य कृति हैं। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, साहित्य में स्थान इनको क्या प्राप्त हुआ? तो सच्चे समाज सुधारक थे ये। कबीरदास एक महान विचारक, महान संत थे। निर्गुण भक्तिधारा के पथ प्रदर्शक के रूप में हिंदी साहित्य में विशिष्ट स्थान इनको प्राप्त हुआ है। इनके बारे में जितना बोले उतना ही कम होगा। कबीरदास जी की कृतियाँ क्या थी? तो कबीरदास अनपढ़ थे लेकिन धार्मिक प्रकाश था इनके पास, धार्मिक प्रकाश था। ठीक है। चलिए, कबीरदास की जो है मौखिक हुआ करती थी। कबीरदास की जो बोली होती थी वो ज़्यादा मौखिक हुआ करती थी। कबीरदास ने वाणी से जो बोले, कबीरदास के शिष्यों ने वो पुस्तक में लिखा, क्योंकि देखिए कबीरदास के शिष्य ही उनके शब्द को जो है पुस्तकों में विचारा है, लिखा है। ठीक है। दोहों एवं पदों का संग्रह 3 भाग में उपलब्ध है। वो कौन कौन सा है? दोहा बोले या पद बोले, ठीक है, नो संकलन 3 भाग में किया गया है। पहला जो है क्या है? गद्य और पद के 3 संग्रह है। ठीक है। पहला साखी, सबद और रामायणी। साखी में क्या है कि कबीरदास के अनुभवों तथा एवं तथ्यों से संबंधित दोहों का संकलन है। साखी में क्या है कि कबीरदास के अनुभव, जो अनुभव प्राप्त हुआ है ना, वो साखी में है। ठीक है। और शिष्य एवं सिद्धांतों का निरूपण भी किया गया है। यहीं चलते हैं शब्द में। तो कबीरदास के अलौकिक प्रेम और उनकी साधनी की अभिव्यक्ति हुई है, उसके बारे में इसमें बताया गया है। नेक्स्ट चलते हैं रामायणी में क्या है भाई? तो उपदेश वाली चौपाइयाँ, दूसरी कबीर के स्तुति वर्णन, तीसरा रहस्यवादी और दार्शनिक विचारों को अभिव्यक्त करता है ये रामायणी। तो आप लोग साखी, सबद और रामायणी के बारे में तो स्पष्ट तरीके से समझ गए हैं। ठीक है। अब देखिए शब्द में एक और है, उपदेश का अभाव है। इसमें एक उपदेश का अभाव है, होना चाहिए था। चलिए अब संत कबीरदास जी की काव्य की विशेषता हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है। काव्य की विशेषता पढ़ते हैं। पहला जो है भाव पक्ष है, दूसरा कला पक्ष है। ठीक है। भाव पक्ष में क्या चीज़ है? तो इसमें जो है सत्य की महिमा पर बल दिया गया है। भाव पक्ष में किस पर बल दिया गया है? ये सब सारी चीज़ें आपको सुननी हैं। ठीक है। नोट डाउन करना चाहते हैं, नोट डाउन कर लेंगे। आपको इससे बेस्ट आपको कोई नहीं पढ़ाएगा। तो ये झारखंड का नंबर 1 शॉर्ट नोट्स है। ठीक है। विचार करें और एडी झारखंड क्लासेस से जुड़े। इस प्रकार से और भी क्लास आएंगे, ठीक है ना। और एडी
क्लासेस ऐप पर आप ज़रूर जुड़ें। और एडी क्लासेस ऐप कोई भी इंस्टीट्यूट में नहीं पढ़ाते हैं, ठीक है, इनका अपना खुद का चैनल है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट कुछ इंस्टीट्यूट वाले हैं जो ये फ्री ऑफ कॉस्ट जो वीडियो हैं अपलोड कर दे रहे हैं अपने ऐप में, और वो फ्रॉड कर रहे हैं स्टूडेंट के साथ। तो कोई भी स्टूडेंट ठग ना हो, क्योंकि सारी क्लास एडी झारखंड क्लासेस का फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, ठीक है। आप एडी झारखंड क्लासेस के साथ जुड़े। तो देखिए इसमें जो भाव पक्ष में क्या बताया गया है, सत्य की महिमा पर बल दिया गया है। कबीरदास जो हैं सत्य और अहिंसा को जीवन का महत्वपूर्ण अंग माना है। कबीरदास जी सत्य और अहिंसा जो है को जीवन का महत्वपूर्ण अंग माना है। सत्य को सबसे बड़ा तप कहा है। सत्य को सबसे बड़ा तप कौन कहे हैं? संत श्री कबीरदास जी। नोट, साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। मतलब कि साँच बराबर कोई तप नहीं है और झूठ बराबर कोई पाप नहीं है। प्रेम की महती महिमा इन्होंने क्या बताया है? तो देखिए कबीरदास ईश्वर के प्रति अनन्य प्रेम को महत्व दिया है। अहंकार को मिटाकर ही ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है, इन्होंने यह बोला है। और देखिए यह बहुत बड़ी बात है जो कि इन्होंने क्या बोला है, 2.5 अक्षर प्रेम का ना, पढ़े सो पंडित होए, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं हम नहीं। देखिए कितनी बड़ी बात है। तो हर एक चीज़ का मतलब बनता था। उनकी दोहों का जब विचार विमर्श किया जाएगा तो पता नहीं बहुत लोगों को समझ में भी नहीं आए, ठीक है। तो यहाँ चलिए हम लोग देखते हैं गुरु की महत्ता क्या होता है। तो गुरु को ही सच्चा मार्गदर्शक बताया गया है। गुरु को कुम्हार और शिष्य को कच्चे घड़े के समान बताए हैं, ठीक है। सच्चे गुरु की अनंत महिमा बताए हैं इन्होंने। ईश्वर का दर्शन जो है एक गुरु ही करवा सकता है। चौथा नंबर है, ये सब भाव पक्ष में है, ठीक है। निर्गुण ब्रह्म की उपासना पर इन्होंने बल दिया है। कबीरदास निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे। कबीरदास की रचनाओं पर सूफी संतों का प्रभाव अत्यधिक दिखता है। यहीं चलते हैं। कबीरदास के आराध्य राम दशरथ पुत्र न होकर निर्गुण निराकार नाम है। मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था राम भक्ति हैं, लेकिन ये दशरथ पुत्र भगवान राम नहीं है। इनका जो है निर्गुण निराकार, कोई आकार नहीं, ठीक है, उन्हीं को इन्होंने राम माना है। और एक्चुअल में वही इन्होंने जो भी पुस्तक लिखे हैं, ठीक है, इनका जो भी पुस्तक है, शब्द हो, रामायणी हो, साखी हो, सब में राम का जो अर्थ है ना, यही निर्गुण निराकार राम है। समझ में आया? मुझे उम्मीद है बहुत अच्छे से समझ रहे हैं आप लोग, ठीक है। चलिए, निर्गुण सत्ता के प्रति ज्ञानपूर्ण भक्ति है। निर्गुण सत्ता के प्रति ज्ञानपूर्ण भक्ति है। नेक्स्ट, समाज सुधारक की भावना क्या था और कैसे था इनमें? तो प्रतिभा संपन्न कवि, प्रभावशाली विचारक थे। नाथ संप्रदाय के योग मार्ग और हिंदुओं के वेदांत एवं भक्ति मार्ग का अत्यधिक प्रभाव पड़ा इन पर। जो है सत्य, अहिंसा, दया एवं संयम से युक्त धर्म पर विश्वास था इनको। नेक्स्ट, हिंदू मुसलमानों दोनों के रूढ़िगत विश्वासों एवं धार्मिक कुकृतियों का इन्होंने अत्यधिक विरोध किया। जो भी है मुस्लिम के धर्म पर, हिंदुओं के धर्म पर इन्होंने पूरा तरह से विरोध किया है, ठीक है। सबसे महान समाज सुधारक, प्रतिभा संपन्न कवि, प्रभावशाली विचारक थे। अब कला पक्ष की ओर हम लोग चलते हैं। कला पक्ष में जो है क्या है, तो देखिए पहला है भाषा। कबीरदास अनपढ़ थे, ठीक है, इनकी भाषा साहित्यिक नहीं हो सकती है, परंतु क्या है, कबीरदास धार्मिक प्रकाश था। कबीरदास के पास धार्मिक प्रकाश था और विद्वानों की मनगढ़ंत बातें हैं कि ब्राह्मण परिवार में से जन्मे नीरू और नीमा माता पिता हैं। वास्तविक में इन्होंने अवतार लिया था और अवतरित हुए थे। समझ में आ गया? ये सब कुछ नहीं है। कबीरदास जी ने उपदेश के लिए निम्न भाषा का प्रयोग किया है। सीधी सादी भाषा चुने हैं, जैसे भोजपुरी, पंजाबी, अरबी, खड़ी बोली, फारसी, खड़ी बोली, ठीक है, ब्रज और बुंदेली पंजाबी, ठीक है। इस प्रकार से इन्होंने, देखिए ये कटकुट इसलिए मैंने किया है क्योंकि यहाँ जो है डबल बार लिखा चुका है, यहाँ भी खड़ी बोली, यहाँ भी खड़ी बोली, पंजाबी भी, यहाँ भी, इसलिए मैंने कट किया है, इसलिए डोंट वरी। नेक्स्ट है
कबीरदास की भाषा को पंचमेल, खिचड़ी या सधुकड़ी भी कहा जाता है। कबीरदास जी के भाषा को क्या कहा गया है? सधुकड़ी भाषा, सधुकड़ी भाषा या फिर पंचमेल खिचड़ी भाषा। समझ में आ रहा है? चलिए, भाषा पर कबीरदास का पूर्ण अधिकार था, है ना। भाषा पर किसका अधिकार था? तो कबीरदास जी का पूर्ण अधिकार था। कबीरदास भाषा के डिटेक्टर थे। डिटेक्टर कहने का मतलब कि एकदम पूरा दृढ़, है ना। चलिए, शैली क्या था इनका? भाषा तो हो गया भाई कला पक्ष में, तो शैली क्या था? कबीरदास की शैली साखी और रामायणी में मुक्तक शैली और शब्द में गीत शैली का प्रयोग दिखाई देता है। देखिए, तो जो है साखी और रामायणी में मुक्तक शैली दिखता है, जबकि शब्द में गीत शैली का प्रयोग अत्यधिक दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट, इनकी शैली उपदेशात्मक, व्यंग्यात्मक और भावात्मक है। अलंकार और छंद के बारे में बात करें, ठीक है, तो कबीरदास की रचना अलंकार का प्रयोग हुआ है। कबीरदास की रचना में अलंकार का अत्यधिक प्रयोग हुआ है, ठीक है। जैसे उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, अनुप्रास, दृष्टांत, है ना, अतिशयोक्ति आदि का प्रयोग अत्यधिक हुआ है। कबीरदास ने साखी में दोहा, शब्द में पद और रामायणी में चौपाई छंदों का प्रयोग किया है। समझ में आ गया? दोहा जो है साखी में है, पद जो है शब्द में है और रामायणी में चौपाई है, जो भी चौपाई हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट, एडी झारखंड क्लासेस बाय आनंद सर। कोर्स एंड टेस्ट अवेलेबल है ऑन एडी क्लासेस ऐप। कॉन्टैक्ट इस नंबर पे कर सकते हैं 8863884281 पर। नेक्स्ट, हिंदी साहित्य में स्थान कबीरदास का क्या है? तो देखिए, कबीरदास हिंदी साहित्य के अनमोल रत्न हैं। तो हिंदी साहित्य के अनमोल रत्न कौन है? कबीरदास जी, ठीक है। नेक्स्ट, कबीरदास को हिंदी साहित्य में मूर्धन्य का स्थान दिया है। मूर्धन्य का स्थान कबीरदास जी को हिंदी साहित्य में किस चीज़ का स्थान दिया गया है? तो मूर्धन्य का स्थान दिया गया है। किसका स्थान दिया गया है भाइयों? मूर्धन्य का स्थान दिया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, कबीर जी एक महान विचारक, परम योगी, सच्चे समाज सुधारक और ईश्वर के सच्चे साधक थे। उन्होंने मूर्ति पूजा का भी विरोध किया है, हिंदू धर्म हो या मुसलमान धर्म हो, ठीक है। मुस्लिम धर्म में भी उन्होंने पूरा बढ़ चढ़ कर भाग लिया, मतलब कि विरोध किया है, और हिंदू धर्म में भी। और ये बात भी सही है, ठीक है। भगवान का कोई रूप नहीं होता है। उन्होंने जैसे कि मूर्ति पूजा, आरती करना, ये सब उन्होंने कभी नहीं माना। सिर्फ निराकार ब्रह्मरूपी राम का पूजा किया है, निर्गुण निराकार ब्रह्मरूपी राम का। तभी तो वो नित्य अनादि सद्गुरु थे। चलिए, कबीरदास जी का उपदेश कटु कर्ण होते हुए भी सद्मार्ग को प्रेरित करता है। देखिए, कहने का अर्थ ये है लाइन का कि कटु कर्ण मतलब कि आपको कान को सुनने में बहुत अजीब लगेगा, खराब लगेगा, लेकिन वह क्या है? वह आपको सद्मार्ग मतलब सच्चे मार्ग की ओर, अच्छे मार्ग पर वो आपको ले जाता है। यह एक सच्चे संत थे, हिंदी साहित्य की श्रेष्ठतम विभूति थे, श्रेष्ठतम विभूति। निर्गुण भक्ति धारा के पथ प्रदर्शक के रूप में कबीरदास जी का नाम हमेशा स्वर्ण अक्षरों में अंकित रहेगा, ठीक है। ये चीज़ बात बोला गया है। तो दोस्तों, आपका ये जो है क्लास कबीरदास जी के बारे में टोटल क्लास समाप्त हुआ इन अ शॉर्ट नोट्स। आपको ये नोट्स कैसा लगा दोस्तों? मैं बहुत ही मेहनत करता हूँ, कम से कम आप वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ठीक है। और अपने दोस्तों को भी बताएं, क्योंकि देखिए इससे ज़्यादा प्रश्न नहीं आएंगे, मैं लिख के देता हूँ, ठीक है। ये आपका जो है बहुत ही बेहतरीन नोट्स है, ठीक है। तो कबीरदास जी के बारे में हम लोग के द्वारा पढ़ा गया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट जो हम लोग का क्लास करना है, किन के बारे में? तुलसीदास, ठीक है। तुलसीदास के बारे में पढ़ना है। तो आपका जो है ये क्लास 7 क्लियर हो गया। चलिए चलते हैं हम लोग क्लास 8 की ओर और तुलसीदास जी के बारे में पढ़ते हैं। तो आप जुड़े एडी झारखंड क्लासेस के साथ। ये झारखंड का नंबर 1 शॉर्ट नोट्स है। आपको ऐसा शॉर्ट नोट्स कोई कभी भी नहीं देगा, ठीक है। डेमो अगर आपको इसका चाहिए, डेमो नोट्स तो आप देख ही लिए हैं, ठीक है। ऐसा ही नोट्स मिलेगा। और दूसरी बात, आपको
एडी क्लास यानी एडी झारखंड क्लासेस टेलीग्राम चैनल पे आप जुड़ सकते हैं, आपको ये सारे मिल जाएंगे। तो फ़ी है ओनली 399। आप PDF के लिए भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और एडी क्लासेस ऐप भी ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। जय हिंद जय भारत। अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में जय हिंद ज़रूर लिखें, ठीक है। यहाँ कोई भी धर्म से रिलेटेड बात नहीं हो रही है, आप एज ए स्टूडेंट्स आप जय हिंद ज़रूर लिखें, ठीक है। तो दोस्तों, तो आपका स्वागत है एडी झारखंड क्लासेस में। और आज का जो क्लास है वह झारखंड का नंबर 1 शॉर्ट नोट्स हिंदी पेपर 2 का आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। काव्य कुंज के निर्धारित कवि के बारे में ये क्लास 8 है। अगर अभी तक आपने क्लास 7 तक नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है लिंक, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। 1 से 6 तक आपका मैराथन क्लास है, ठीक है। 1 से 6 तक आपका मैराथन क्लास है। 7 से आपका जो है तोड़ कर एक क्लास कराए जाएंगे, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे काव्य कुंज के निर्धारित कवि तुलसीदास के बारे में। एक ही बार में याद हो जाएगा, ऐसा मैंने शॉर्ट नोट्स तैयार किया है कि आपको एक ही बार में याद हो जाएंगे। और ये जो JSSCGL का हिंदी पेपर 2 का फ़ी है ओनली 399 है। PDF के लिए इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। JSSCGL पेपर 2 अवेलेबल है ऑन एडी क्लासेस ऐप, ठीक है। देन ज्वाइन द एडी क्लासेस ऐप और ये फ्री क्लासेस इसी प्रकार से होंगे। देन ज्वाइन द एडी झारखंड क्लासेस, ठीक है। एडी झारखंड क्लासेस। आप केवल वीडियो ना देखें, ठीक है। आप वीडियो देखने के साथ साथ अपने दोस्तों को भी शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि देखिए मेहनत बहुत लगते हैं तो आपको भी मेहनत करना पड़ेगा सब्सक्राइब करके, ठीक है। तभी मेरा हौसला बढ़ेगा और आप लोग का क्लास होगा। तो चलिए क्लास की ओर चलते हैं। और आज का जो क्लास है तुलसीदास जी के बारे में, ठीक है। तुलसीदास, चलिए नेक्स्ट है तुलसीदास जी का जन्म। ये भी एक संत ही थे। तो तुलसीदास जी, इनका जन्म जो है 1532 ईस्वी में हुआ था। जन्म स्थान यानी कि जन्म कौन से स्थान पर ये लिए थे, तो राजापुर बांदा जिला में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। कुल जो था इनका कुल खानदान था जो हम लोग बोलते हैं, यह सरयू पारिन ब्राह्मण थे। सरयू पारिन ब्राह्मण। इनके पिता का नाम क्या था? आत्माराम दुबे। तुलसीदास जी के पिताजी का क्या नाम था? आत्माराम दुबे, ठीक है। यहीं माता का नाम हुलसी था। तुलसीदास का जन्म जो हुआ था कौन से नक्षत्र में हुआ था? अभुक्त मूल नक्षत्र। कौन से नक्षत्र में हुआ था? कौन से नक्षत्र में? तो अभुक्त मूल नक्षत्र में इनका जन्म हुआ था। तुलसीदास का जन्म, तुलसीदास के मृत्यु यानी कि तुलसीदास का जन्म हुआ था। फिर इन्होंने क्या किया कि यहाँ तुलसीदास नहीं होगा, तुलसीदास के माता होगा यहाँ, ठीक है। माता का मृत्यु होने के बाद हुआ था। मतलब कि देखिए, जब जैसे तुलसीदास जन्म लिए उनकी माता का निधन हो गया और इनके पिता ने तुलसीदास का त्याग कर दिया। इनका कहना था कि तुमने मेरी पत्नी का जान ले लिया, इसलिए त्याग कर दिए थे, ठीक है। रामानंदनीय संप्रदाय के साधु नरहरिदास के से मुलाकात हुई थी, ठीक है। तुलसीदास जो हैं स्वामी काशी आ गए। तुलसीदास जी स्वामी जो हैं, तुलसीदास स्वामी कहाँ आ गए थे? काशी में आ गए थे। काशी में तुलसीदास विद्वान महात्मा शेष सनातन जी ने इन्हें वेद वेदांग दर्शन पुराण इतिहास इन्होंने शिक्षा दिए, ठीक है। इनकी पत्नी का नाम था क्या चीज़? रत्नावली। तुलसीदास 20 वर्षों तक पूरे भारत का भ्रमण किए। 20 वर्ष तक इन्होंने पूरे भारत का भ्रमण किए थे, ठीक है। कितना वर्ष तक? 20 वर्ष तक, ठीक है। निवास स्थान तुलसीदास का कभी भी अयोध्या, तो कभी चित्रकूट, तो कभी काशी रहता था। मतलब एक जगह नहीं रहते थे यह, ठीक है, हमेशा इधर उधर जाया करते थे। इनका निधन कब हुआ था? 1629 ईस्वी में काशी में हुआ था। 100 को 80 घाट पर जलाया गया। 100 को कहाँ जलाया गया था? 80 घाट पर जलाया गया था 100 को। कहाँ जलाया गया था? 80 घाट पर। बाबा नरहरिदास ने भक्ति की शिक्षा दिए, जैसे वेद वेदांग दर्शन इतिहास पुराण। नेक्स्ट, भक्ति राम भक्ति में थे। ये ओरिजिनल दशरथ पुत्र राम भक्ति में डूबे हुए थे तुलसीदास। प्रसिद्ध महाकाव्य रामचरितमानस, जो कि लोकमानस कवि के नाम से भी जाना गया,
तुलसीदास का हिंदी साहित्य में योगदान क्या रहा है? तो हिंदी साहित्य में कविता की सर्वतोमुखी उन्नति हुई है इनका। भारतीय संस्कृति के उन्नायक भी हैं। राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधित्व करने वाले ये प्रथम कवि थे। ठीक है। रचना और कृति क्या है इनका? तो तुलसीदास के 12 ग्रंथों की रचना किए हैं। तुलसीदास 12 ग्रंथों की रचना किए हैं। दूसरी बात, तुलसीदास के द्वारा रचित महाकाव्य जो है श्री रामचरितमानस, जो कि विश्व अद्भुत यह ग्रंथ है। और जैसे 12 रचना इनके जो हैं कौन कौन से हैं, तो पहला रचना जो है इनका रामलला नहछु है। दूसरा वैराग्य संदीपनी। तीसरा रामाज्ञा प्रश्न। राम से रिलेटेड सारी ग्रंथ हैं इनके 12। ठीक है। जानकी मंगल, श्री रामचरितमानस, पार्वती मंगल, गीतावली, विनय पत्रिका, श्री कृष्ण गीतावली, है ना, बरवे रामायण, दोहावली और कवितावली। इस प्रकार से 12 ग्रंथ हैं। ठीक है। चलिए एक एक कुछ ग्रंथ के बारे में जानेंगे हम। चलिए इनके राम लला नहछु के बारे में पढ़ते हैं। तो राम लला नहछु के बारे में जो है यह एक लोकगीत है। इस लोकगीत की रचना सोहर शैली में की गई है। राम लला नहछु का जो है क्या है, यह लोकगीत है। और इस लोकगीत का रचना जो है कौन सी शैली में हुआ है, तो सोहर शैली में हुआ है। तुलसीदास जी का यह प्रथम रचना था। ठीक है। अब चलिए देखते हैं वैराग्य संदीपनी। ठीक है। तुलसीदास की 3 भागों में यह रचना किया गया है। प्रथम भाग में 6 चंदों में मंगलाचरण, दूसरे भाग में संत महिमा का वर्णन किया गया है, तीसरे भाग में जो है शांति भाव का वर्णन किया गया है। रामाज्ञा प्रश्न में जो है के बारे में चलिए देखते हैं। तो रामाज्ञा प्रश्न जो है 7 सर्गों में विभाजित है। स्वर्ग नहीं, 7 सर्ग ना, 7 सर्ग में यह विभाजित है। शुभ अशुभ शकुनों का इसमें वर्णन किए हैं। राम कथा का इसमें भी वर्णन है। जानकी मंगल में श्री राम और जानकी यानी कि माता सीता का विवाह के बारे में इसमें वर्णन किया गया है। पार्वती मंगल, यह मंगल काव्य है। अवधी भाषा में शिव पार्वती के विवाह का वर्णन इन्होंने किया है। और संगीतात्मक का भी इसमें गुण है, यानी कि संगीत भी इन्होंने दिया है इसमें। श्री रामचरितमानस, श्री राम के संपूर्ण जीवन का चरित्र का वर्णन किया है इन्होंने। गीतावली, इनमें 230 पद संकलित हैं। गीतावली में कितने पद संकलित हैं? 230 पद संकलित हैं। श्री रामचरित्र का वर्णन किया गया है। 7 खंडों में, यह 7 कांडों में विभाजित है। विनय पत्रिका के बारे में चलिए पढ़ते हैं। तो विनय पत्रिका के बारे में क्या है भाई? तो विनय पत्रिका के बारे में ये बात है कि तुलसीदास की भक्ति भावना की परख देखने को इसमें मिलती है। तुलसीदास की भक्ति भावना की परख किस में देखने को मिलती है? तो इसमें भावना की पराकाष्ठा देखने को मिलती है। तुलसी भक्त और दार्शनिक कवि भी प्रतीत होते हैं इसमें। श्री कृष्ण गीतावली में क्या है भाई? तो 61 पदों भगवान श्री कृष्ण का 61 पदों में भगवान श्री कृष्ण का वर्णन किया गया है। दोहावली में क्या है? तो ये सुक्ति शैली के दर्शन होते हैं इसमें। सुक्ति शैली के दर्शन किस में होते हैं? तो ये दोहावली में होते हैं। दोहा शैली में नीति, भक्ति और राम महिमा का वर्णन किया गया है। चलिए देखते हैं 11 नंबर, बरवे रामायण, श्री राम कथा का संक्षिप्त वर्णन किया गया है। दूसरा, अवधी भाषा में इसका प्रयोग किया गया है। किसका? अवधी भाषा में इसका प्रयोग किया गया है और श्री राम कथा का यह संक्षिप्त वर्णन है बरवे रामायण। चलिए कवितावली के बारे में देखते हैं कुछ। तो सवैया शैली में राम कथा का वर्णन है। ब्रज भाषा में चरित्र श्रेष्ठ मुक्तक काव्य है। और यह किसके बारे में? कवितावली। नेक्स्ट, अब चलिए काव्य की विशेषता के बारे में, जो भाव पक्ष और कला पक्ष, जो सब में हम लोग को भाव पक्ष और कला पक्ष पढ़ने हैं। ठीक है। तो भाव पक्ष में भक्ति भावना किस प्रकार की थी? तो पूर्ण समर्पण एवं अनन्य भाव से स्वामी की भक्ति से की जा सकती है, ये बोले। समन्वय भावना क्या थी? तुलसीदास ने ज्ञान, भक्ति एवं कर्म तीनों में समन्वय भावना स्थापित किया, मतलब समान बराबर। शिव एवं राम को एक दूसरे का उपासक बताकर शैव वैष्णव विदेश को समाप्त किया। ठीक है।
है ना, समाप्त किया। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। आदर्श राम राज्य की कल्पना इन्होंने किया है। जैसे कि रामचरितमानस में व्यक्ति स्तर से समाज स्तर तक आदर्श रूप जो है इन्होंने क्या किया है, तो यहाँ जो है कुछ टेक्निकल इशू हो गया था, है ना। तो देखिए यह जो है आदर्श प्रस्तुत करता है। सामाजिक दृष्टिकोण क्या था इनका, तो यह काव्यदर्श जनमानस के समक्ष सामाजिक एवं पारिवारिक जीवन का उत्तम आदर्श रखना यह बताते हैं। कला पक्ष इनका क्या था, तो भाषा ब्रज एवं अवधी भाषा का इन्होंने बहुत अच्छे तरह से प्रयोग किया है। दूसरा, रामचरितमानस में अवधी भाषा का प्रयोग किया है। तुलसीदास जो हैं कवितावली, विनय पत्रिका और गीतावली में ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। ठीक है, तुलसीदास की रचना में संस्कृत की कोमल कांत, पदावली की मधुर झनकार भी है ना। तुलसीदास की भाषा शुद्ध एवं परिमार्जित है ना। मुहावरों एवं लोकोक्तियों के प्रयोग से भाषा में वृद्धि हुई है तुलसीदास के भाषा में। नेक्स्ट, शैली कैसा है भाई इनका, शैली तुलसीदास ने मुक्तक एवं प्रबंध दोनों रूपों में समान बताया है। ठीक है। नेक्स्ट, तुलसीदास की रचना में जीवन की सर्वांगीणता यह अत्यधिक है। अलंकार, रस और छंद का कैसे प्रयोग किया है इन्होंने, तुलसीदास की रचना में अलंकार का प्रयोग सहज एवं स्वाभाविक रूप से किए हैं इन्होंने। अगला पॉइंट है, अलंकार में उत्प्रेक्षा रूपक उपमा का प्रयोग किया है। नेक्स्ट, इनके काव्य में शांत रस का प्रयोग हुआ है। श्रृंगार रस की अद्भुत छटा भी दर्शनीय है ना। प्रसंग के अनुसार रौद्र, वीर, करुण, वीर भक्त, भयानक, अद्भुत, हास्य, इन रसों का अच्छे तरीके से इसमें प्रयोग हुआ है। तुलसीदास के छंदों का प्रयोग जो किया है दोहा, चौपाई, सोरठा और हरि गीतिका में इन्होंने अच्छे तरह से किया है। हरि गीतिका में, ठीक है, हरि गीतिका में। चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। हिंदी साहित्य में जो है तुलसीदास का स्थान क्या है, तो सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। तुलसीदास को समाज का पथ प्रदर्शक कवि कहा जाता है। तो पथ प्रदर्शक कवि कौन है, तुलसीदास जी। तुलसीदास जी को मानव जीवन का सफल पाखी कहा जाता है। तुलसीदास हिंदी के अमर कवि हैं, ये आप नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, ये जो है नोट डाउन कर लेंगे कि यह अमर कवि हैं। तो दोस्तों, आपका यहाँ तुलसीदास जी के बारे में टोटल जो है समाप्त हुआ। और ये क्लास आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करेंगे, क्योंकि मेहनत लगते हैं शॉर्ट नोट्स बनाने में। आप बहुत ज़्यादा बुक पढ़ेंगे तब इतना आपको मिलेगा। ठीक है, और मैंने थोड़ी सो में जो है केवल 12 से 15 मिनट में आपका टोटल यहाँ क्लास करा दिया। देन आपको ये क्लास कैसा लगा, अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करेंगे। धन्यवाद वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत। और देखिए, ये जो एडी झारखंड क्लासेस है ना, ये खुद का चैनल है और खुद से ये पढ़ाते हैं। ठीक है, यहाँ किसी के इंस्टीट्यूट में इन्होंने नहीं पढ़ाया, क्योंकि देखिए कुछ इंस्टीट्यूट वाले हैं जो क्लास डाउनलोड करके यूट्यूब से, मैंने टोटल क्लास फ्री करा रहा है और करा रहा हूँ और कराएंगे। ठीक है, लेकिन कुछ जो हैं अपना ऐप में डालकर इसे पढ़ा रहे हैं। तो कोई भी विद्यार्थी ना फंसे, कोई भी अगर ऐसा देखने को मिलता है, क्योंकि नागपुरी का 1 बार 2 बार कॉपी हो चुका है। ठीक है, नागपुरी का जो है मैंने पूरा क्लास कराया था, 2 बार कॉपी हो चुका है, जो कि कुछ महानुभाव लोग हैं। ठीक है, उन्होंने मेरा कॉपी करके अपने ऐप में डाला और पैसा लिया, जो कि मैं फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास करा रहा हूँ। ठीक है, तो इससे बचें। धन्यवाद वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत। आपका स्वागत है एडी झारखंड क्लासेस में। और आज आप देख रहे हैं झारखंड का नंबर 1 हिंदी पेपर 2 का शॉर्ट नोट्स। और ये जो है क्लास हो रहे हैं काव्य कुंज के निर्धारित कवि का
आज हम लोग पढ़ेंगे सूरदास और ये क्लास 9 है। अगर आपने क्लास 8 तक नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सूरदास के बारे में, सूरदास जी के बारे में, जो कि एक बार में याद हो जाएगा। सीजीएल के लिए हिंदी पेपर 2, जो भी ग्रेजुएशन लेवल का हिंदी पेपर 2 लिए हैं, चाहे एलडीसी का भी हो, एलडीसी का भी हिंदी पेपर 2, नागपुरी, खोटा, सारे पेपर अवेलेबल हैं। ये जो फ़ी है 1399 है। आप पीडीएफ के लिए इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन बेहतर होगा कि आप एडी क्लासेस ऐप पे परचेज करें, ठीक है। तो चलिए हम लोग शॉर्ट नोट्स, झारखंड का नंबर 1 शॉर्ट नोट्स की ओर चलते हैं और देखते हैं सूरदास जी के बारे में आज पढ़ते हैं। और देखिए यहाँ जो है अभी सीजीएल के लिए जो है, सीजीएल के लिए कॉम्बो कोर्स अवेलेबल है ओनली 799 में। P2 जो अवेलेबल है 399 में दिया जा रहा है। झारखंड जीके जो अवेलेबल है शॉर्ट नोट्स विथ शॉर्ट नोट्स एंड बुलेट ट्रेन झारखंड जीके, तो ये अवेलेबल है 199 में। लेकिन अगर पेपर 2 प्लस झारखंड लेते हैं दोनों, तो आपको 499 में दिया जा रहा है। कंप्यूटर जीके का टेस्ट सीरीज चल रहा है, 125 टेस्ट अवेलेबल है ऑन एडी क्लासेस ऐप ओनली 149 में। और कंप्यूटर जीके अगर लेना चाहते हैं तो 149 में। अगर लेकिन ये सब लेना चाहते हैं तो कॉम्बो कोर्स में आपको टोटल मिल जाएगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, सारे चीज़ आपको मिलेंगे। पेपर 2 भी मिलेंगे, यानी पेपर 2 और पेपर 3 तीनों ओनली 799 में। देन ज्वाइन द एडी क्लासेस ऐप, हो गया। चलिए तो अब हम लोग पढ़ेंगे सूरदास जी के बारे में। तो पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं सूरदास जी के बारे में, इनका जीवन परिचय। जीवन परिचय। सूरदास कृष्ण भक्त कवि थे और इनमें कृष्ण भक्ति थी, ठीक है। सूरदास को हिंदी साहित्य का सूर्य कहा जाता है। हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है? तो सूरदास को हिंदी साहित्य का क्या कहा जाता है? सूर्य कहा जाता है, सन कहा जाता है, ठीक है। जन्म जो हुआ था इनका 1478 ईस्वी में हुआ था। जन्म स्थान रुकनता ग्राम आगरा में हुआ था, ठीक है। रुकनता ग्राम आगरा में हुआ था। पिताजी का नाम क्या है? सूरदास जी के पिता का नाम पंडित रामदास सारस्वत ना, सारस्वत। तो सूरदास के पिताजी का नाम था पंडित रामदास सारस्वत। वत्सल्य के क्षेत्र में विश्व के साहित्य में सर्वश्रेष्ठ कवि ये माने जाते हैं, ठीक है। सूरदास जन्म से ही वह अंधा थे। सूरदास गुरु महाप्रभु वल्लभाचार्य के एकदम परम शिष्य भक्त थे, ठीक है। वल्लभाचार्य ने गोवर्धन पर स्थित मंदिर श्रीनाथ जी सेवा में कीर्तन करने के लिए नियुक्त किया गया था। वल्लभाचार्य को कहाँ नियुक्त किया गया था? तो जो गोवर्धन पर्वत है ना, वहाँ एक स्थित मंदिर है श्रीनाथ जी का, तो वहाँ इनको कीर्तन करने के लिए रखा गया था। 105 वर्ष की अवस्था में लगभग 1,25,000 पद की रचना की है, परंतु अभी तक 10,000 पद ही मिला है इनका। सूरदास का निधन जो है कब हुआ था? 1583 ईस्वी में इनका निधन यानी कि देहांत हो गया था, ठीक है। निधन स्थान गोवर्धन के तलहटी के परसौली में इनका जो है इनका निधन हुआ था। गोसाई विड्डपचार के सामने, है ना, विट्ठल नाथ के सामने, गोसाई विट्ठल नाथ के सामने इनका निधन हुआ था। अब हम लोग देखेंगे सूरदास की रचना के बारे में। तो सूरदास जी ने बहुत सारे ऐसे रचना किए हैं जो काफ़ी उपयोगी है, पढ़ने में अच्छा है, ठीक है। सूरदास के शिष्य भक्त शिरोमणि के अनुसार क्या है भाई? सूरदास के ग्रंथों की संख्या 25 माना जाता है। और यह कौन माने हैं? तो सूरदास के शिष्य और भक्त शिरोमणि के अनुसार। लेकिन अभी तक 3 ही ग्रंथ उपलब्ध हैं। पहला जो है कौन सा है? सूरसागर, दूसरा सूर सरावली और साहित्य लहरी। ये 3 ही ग्रंथ अभी तक मिला है, लेकिन टोटल ग्रंथ कितने हैं? 25 माना गया है। किसके अनुसार? उनके शिष्य शिरोमणि के अनुसार। तो देखिए, चलिए सूरसागर में क्या है, तो इसमें 1.25 लाख पद यानी कि 8 से 10,000 पद ही मिला है। 1.25 लाख पद है, लेकिन 8 से 10,000 पद मिला है। यह एक गीति काव्य है। सूरसागर क्या है? गीति काव्य है। सूरसागर क्या है दोस्तों? तो गीति काव्य है। नेक्स्ट चलते हैं। यह पद तन्मयता जैसे कि एकाग्र लौलीन होकर गाए जाते हैं ये पद। चलिए सूरावली में क्या है, तो सूरदास की प्रमाणिक रचना है और 1107 छंद इसमें उपलब्ध हैं। नेक्स्ट यही साहित्य लहरी के बारे में, तो 118
दृष्ट कूट पद है, नायिका और अलंकार की विवेचना इसमें की गई है। ठीक है, चलिए अन्य रचना और इनका क्या है, नाग लीला, गोवर्धन लीला, पद संग्रह, सूर पचीसी, ये सारे इनके महत्वपूर्ण रचना है। काव्य विशेषता में भाव पक्ष और कला पक्ष ये सब में आते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग भाव पक्ष में सबसे पहले वात्सल्य वर्णन पढ़ते हैं इनका। ठीक है, सूरदास ने श्री कृष्ण जीवन का जो है रोमांचक तरीके से इन्होंने वर्णन किया है। पहला, माता यशोदा का कृष्ण को पालने में झुलाने का, श्री कृष्ण को घुटना के बल चलने का, माखन चुराने जिद करने का, किलकारी ना मारना, ये सब ना, सखा के साथ खेलना, बलराम का चिढ़ाना, श्री कृष्ण का शिकायत करना, ये सब चीज़ों पर इन्होंने क्या किया है, वात्सल्य प्रेम में वर्णन किया है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं भक्ति भावना। दूसरा नंबर प्रश्न क्या है, भक्ति भावना। सूरदास को कृष्ण भक्त कवि कहा जाता है। सूरदास को क्या कहा जाता है, कृष्ण भक्त कवि कहा जाता है। सूरदास के काव्य का प्रमुख लक्षण जो है, श्री कृष्ण की सेवाओं का वर्णन किया है इन्होंने। क्या किया है, सूरदास के जो है यह श्री कृष्ण की सेवाओं का वर्णन अत्यधिक किया है। चलिए श्रृंगार वर्णन में इन्होंने क्या किया है, तो कृष्ण और गोपियों का जो संयोगात्मक जो है इसका वर्णन किया है। राधा कृष्ण के बारे में जो प्रेम है उसका वर्णन इन्होंने अत्यधिक किया है। ठीक है, कला पक्ष की ओर चलते हैं हम लोग। तो भाषा, कला पक्ष में क्या आते हैं, भाषा आते हैं। ठीक है, कला पक्ष में भाषा आते हैं। सूरदास ने ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। सूरदास की भाषा ना कहीं कहीं संस्कृत, अवधी, फारसी आदि भाषाओं का प्रयोग हुआ है। ठीक है, मतलब ब्रज भाषा के अलावा इन्होंने और कौन सी भाषा का प्रयोग किया है, संस्कृत, अवधी और फारसी। इनके भाषा के प्रयोग से, लोकोक्तियों के प्रयोग से चमत्कार हुआ है। शैली जो है, इन्होंने कौन सा शैली प्रयोग किया है, तो मुक्तक काव्य तथा वर्णात्मक शैली का प्रयोग किया है। सूरदास के शैली जैसे सरल, सहज और प्रभावशाली थे। कैसा था, सरल, सहज और प्रभावशाली। नेक्स्ट, छंद और अलंकार। ठीक है, तो छंदों में रोला, छप्य और सवैया ना, धनाक्षरी का प्रयोग किया है इन्होंने। सूरदास ने अलंकार में उपमा, प्रतीत, उत्प्रेक्षा, ठीक है, उत्प्रेक्षा है ना, व्यतिरेक, रूपक, दृष्टांत, अर्थांतर, न्यास का प्रयोग किया है। सूरदास जी का हिंदी साहित्य में स्थान क्या हुआ है, क्या मिले हैं, तो सूरदास जी के हिंदी साहित्य में जो स्थान प्राप्त हुए हैं वह हिंदी में भक्त कवियों में श्रेष्ठ माने जाते हैं। ठीक है, यहीं चलते हैं। भाषा की दृष्टि में संस्कृत साहित्य में जो वाल्मीकि का कहा गया है वही स्थान ब्रज भाषा में साहित्य में सूरदास का है। ठीक है, यानी कहने का अर्थ है कि जिस प्रकार संस्कृत साहित्य में वाल्मीकि को जिस प्रकार से मिला है, इन द सेम वे वैसे ही क्या मिले हैं ब्रज भाषा में सूरदास का स्थान मिला है। ठीक है, सूरदास वात्सल्य रस के सम्राट माने जाते हैं। वात्सल्य रस के सम्राट किसे माना गया है, सूरदास जी को। नेक्स्ट चलते हैं, सूरदास को हिंदी काव्य जगत का सूर्य कहा गया है। तो दोस्तों आपका यही क्लास समाप्त होता है, और ये क्लास आपको कैसा लगा, इसी तरह की क्लास पाने के लिए एडी झारखंड क्लासेस को सब्सक्राइब करें एंड सपोर्ट करें, तभी मैं आप लोग को सपोर्ट करूंगा और मेरा हौसला बढ़ेगा और भी क्लास इसी तरह से लाते रहूँगा। इसी तरह से क्लास अगर चाहते हैं, हिंदी साहित्य का इतिहास बहुत ही बड़ा वीडियो है, वो भी क्लास जल्दी आने वाला है। जेएसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम के पहले आपको सारे क्लास करा दिए जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं, अगले क्लास में इसी जोश और जुनून के साथ मिलते हैं। धन्यवाद वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत। और कॉम्बो कोर्स जो है जेएसएससी सीजीएल के लिए कॉम्बो कोर्स अवेलेबल है ओनली 799 में। P2 जो है वही आपका 399 में, यानी P2 में क्या है, हिंदी, नागपुरी, खोटा तीनों पेपर अवेलेबल है ये। ठीक है, जो कि धीरे धीरे सारे क्लास हो रहे हैं। झारखंड जी के 199 में, जिसमें आपका 380 पेज का हैंड रिटन नोट्स प्लस 120 पेज का शॉर्ट नोट्स मिलेगा, प्लस बुलेट ट्रेन झारखंड जी के। ठीक है, सारे चीज़ आपको मिलेंगे। अगर P2 प्लस झारखंड साथ में लेते हैं तो आपको 499 में ये कोर्स दिया जाएगा। देन ज्वाइन द एडी क्लासेस ऐप और एडी झारखंड क्लासेस यूट्यूब चैनल। धन्यवाद वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। और वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर जय हिंद के साथ साथ आप लगे कि वीडियो बहुत अच्छा लगा सर, नेक्स्ट वीडियो आना चाहिए, इस प्रकार से कमेंट करेंगे। धन्यवाद दोस्तों। तो आपका स्वागत है एडी झारखंड क्लासेस में। और आज का जो क्लास है
हिंदी पेपर 2 का क्लास है जो कि झारखंड का नंबर 1 शॉर्ट नोट्स है, ठीक है। और हिंदी पेपर 2 का जो क्लास है 7 काव्य कुंज के निर्धारित कवि बिहारी लाल के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। एक बार पढ़ने के बाद, ठीक है, केवल एक ही बार आपको क्लास करने हैं, एकदम याद हो जाएंगे, और नहीं तो फिर से क्लास देखने हैं, ठीक है। और ये क्लास 10 है। अगर आपने अभी तक क्लास 9 नहीं देखा है देन डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ जाकर टोटल देख सकते हैं। और अगर कोर्स परचेज करने हैं देन डाउनलोड द ऐप फ्रॉम प्ले स्टोर, AD क्लासेस ऐप, ठीक है। AD क्लासेस ऐप है ना। यहाँ ओनली फ़ी जो है ओनली 399 है, देन आप परचेज़ कर सकते हैं। और ये जो है कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पे आप PDF के लिए भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग बिहारी लाल का पढ़ते हैं। और मैं बात बता दूँ, JSS CGL के लिए जो है, JSS CGL के लिए कॉम्बो कोर्स अगर आप परचेज़ करते हैं, कॉम्बो कोर्स परचेज़ करते हैं तो अभी ओनली 799 में दिया जा रहा है। और P2 में 3 पेपर अवेलेबल हैं, ठीक है। हिंदी, नागपुरी और खोटा, तीनों पेपर का जो है फ़ी 399 है, आपको मिल जाएंगे इतना में, ठीक है। अब P2 और P3 तीनों साथ में लेते हैं, P2 P3 दोनों, तो 799 में दे दिया जा रहा है। झारखंड GK अलग से लेते हैं तो 199 में दिया जा रहा है। कंप्यूटर GK के लिए 149 एंड टेस्ट सीरीज 125 टेस्ट सीरीज है, ठीक है। कंप्यूटर GK ऑन एयर क्लास ऐप, देन इसका 149 लगेगा, ठीक है। तो चलिए क्लास को प्रारंभ करते हैं। बिहारी लाल, ठीक है। बिहारी लाल का जीवन परिचय सबसे पहले देखेंगे हम लोग, ठीक है। इनका जन्म जो है 1603 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था भाई? तो जन्म स्थान है इनका ग्राम बसुआ के गोविंदपुर में, है ना, गोविंदपुर में, ग्वालियर मध्य प्रदेश का एक ज़िला है, ठीक है। तो यहाँ इनका जन्म स्थान था, यहाँ जन्म लिए थे, ठीक है। पिता जो है, पिता का नाम केशव राय चौबे है। केशव राय को मथुरा का चौबे ब्राह्मण माना जाता है। केशव राय को यानी कि बिहारी लाल जी के पिताजी को, है ना, कहाँ का ब्राह्मण माना जाता है? मथुरा का चौबे ब्राह्मण माना जाता है, ठीक है। बिहारी लाल ओरछा में आचार्य केशव दास से काव्य शास्त्र की शिक्षा लिए। जो है ओरछा एक जगह का नाम है, यहाँ आचार्य केशव दास रहते थे, जो कि उन्होंने वहाँ काव्य शास्त्र का जो है शिक्षा प्राप्त की है, ठीक है। बिहारी लाल संस्कृत और प्राकृतिक भाषाओं का अध्ययन निम्बार्क समुदाय के स्वामी नरहरि दास से प्राप्त किए थे। किन से प्राप्त किए थे? नरहरि दास से, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। महाराजा जयपुर के यह दरबारी कवि थे। नेक्स्ट, बिहारी लाल राजा जयपुर के दरबार में ही रहते थे। तो बिहारी लाल जो हैं कवि किन के दरबार में रहते थे? तो ये जय सिंह, राजा जय सिंह के दरबार में रहते थे। बिहारी लाल का निधन कब हो गया? 1663 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट, इन शॉर्ट अगर हम देखें तो रचना जो है बिहारी सत सही है, और रचना के विषय क्या है? श्रृंगार, भक्ति, नीतिपरक दोहा। शैली जो है मुक्तक शैली का इन्होंने प्रयोग किया है भली भांति तरह से, अच्छे तरीक़ों से। बिहारी लाल को प्राप्त उपलब्धि जो है गागर में सागर भरने की प्रतिभा इन्हें दी गई है। गागर में सागर भरने की प्रतिभा इन्हें सौंपी गई है, दिया गया है, ठीक है। साहित्य में योगदान क्या है? तो भाव एवं शिल्प की दृष्टि से काव्य श्रेष्ठ माना गया है। रचना कृति, बिहारी लाल 700 से अधिक दोहों की रचना किया है। 700 से जो दोहा हैं वो संग्रहित हैं बिहारी लाल सत सही में, ठीक है। यानी कि बिहारी लाल सत सही में जो संग्रह है यह 700 दोहा का संग्रह है। और मैं बात करूं, 48 मात्राओं का उपयोग एक छोटे छंद दोहे में प्रयोग करने से प्रसिद्ध हुए हैं, ठीक है। बिहारी लाल की काव्य विशेषता क्या है? तो बिहारी लाल की काव्य विशेषता जो है, एक भाव पक्ष है, दूसरा काल पक्ष है। भाव पक्ष जो है गागर में सागर भरने जैसा है, जैसे कि एक दोहे में छोटे छंद में विविध भाव समाहित किया है। दूसरा, राधा कृष्ण संबंधी दोहों की रचना। तीसरा पॉइंट हम लोग देखते हैं श्रृंगार वर्णन। श्रृंगार वर्णन जो है इसमें बिहारी लाल ने नायक नायिका मिलन, नायिका भेद, नायिका के रूप में सौंदर्य वर्णन किया है। नख सिख की विवेचना भी इन्होंने किया है।
नेक्स्ट चलते हैं, बिहारी लाल के काव्य में जैसे कि अद्भावनाएँ, आलम्बन के विशद वर्णन मिलता है। नेक्स्ट जो है चौथा, उक्ति चातिन्य, ठीक है। बिहारी लाल के दोहा में सरलता, अनुपम, आकर्षक और चमत्कार भी उत्पन्न हुए हैं। ये चीज़ आप नोट डाउन कर लेंगे। काल पक्ष में देखते हैं कि भाषा, शैली और छंद और अलंकार, यही जिनमें देखा जाता है काल पक्ष में, ठीक है। तो भाषा जो है, बिहारी लाल की भाषा कैसी थी? प्रमुख ग्रंथ जो बिहारी सतसई में जैसे कि प्रौढ़, प्रांजल, परिष्कृत एवं परिमार्जित ब्रज भाषा है, ठीक है। ये सब क्या है? ब्रज भाषा। नेक्स्ट पॉइंट की मैं आगे बात करूं तो इनके भाषा में जैसे कि बुंदेलखंडी, अरबी और फारसी का प्रभाव अत्यधिक दिखता है। नेक्स्ट, लोकोक्ति और मुहावरों में भी इनकी भाषा का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। शैली जो है मुक्तक काव्य शैली में है। छोटे छंद में अनेक भाव को भरे हैं इन्होंने, ठीक है। अलंकार और छंद का बात करें तो बिहारी लाल को दोहा छंद सर्वाधिक प्रमुख प्रिय है। दोहा छंद जो है सर्वाधिक प्रिय है इनका, ठीक है। बिहारी सतसई ग्रंथ में बिहारी ने श्लेष, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अन्योक्ति, अतिशयोक्ति, यमक, अनुप्रास, विप्सा अलंकार का प्रयोग किया है। यानी कि बहुत सारे अलंकार प्रयोग किए इन्होंने। अब इनका जो है हिंदी साहित्य में स्थान क्या है बिहारी लाल जी का? तो रीति काल के अद्वितीय कवि हैं। रीति काल के कैसे कवि हैं? अद्वितीय कवि हैं। कैसे कवि हैं? अद्वितीय कवि हैं, ठीक है। हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि है ये। भाव और शिल्प की दृष्टि से इनका जो है काव्य सर्वश्रेष्ठ है। भाव और शिल्प की दृष्टि से ये क्या है? इनका काव्य सर्वश्रेष्ठ है। तो दोस्तों यहाँ जो है आपका ये इनके बारे में यानी कि बिहारी लाल के बारे में टोटल इम्पॉर्टेंट थिंग और जो भी थे यहाँ टोटल मैंने क्लियर किया। ये क्लास नोट्स आपको कैसा लग रहा है ये ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, क्योंकि मेहनत बहुत लगते हैं भाई और आपको इस मेहनत को इज्जत करना होगा, ठीक है। ये मैं फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास दे रहा हूँ, इसका ये मतलब नहीं है कि आप इसको जैसे तैसे यूज करें, ठीक है। अगर यूज कर रहे हैं देन ज्वाइन, ठीक है, ज्वाइन ज़रूर कीजिए, तभी आपको क्लास का फ़ायदा होगा, ठीक है ना। देन ज्वाइन द एडी झारखंड क्लासेस दिस चैनल एंड द ऐप एडी क्लासेस ऐप, ठीक है। चलिए इसी प्रकार से हम लोग, अगर आप चाहते हैं कि इसी प्रकार के क्लास मिलते रहे हिंदी पेपर 2 का, देन ज्वाइन द एडी झारखंड क्लासेस, ठीक है। तो इसी प्रकार से क्लास पाने के लिए एंड अपडेट, नया अपडेट पाने के लिए एडी झारखंड क्लासेस को ज्वाइन करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। क्लास अच्छा लगा, जय हिंद, जय भारत लिखना है और लिखना है कि सर आगे की क्लास आनी चाहिए। तो आपका स्वागत है एडी झारखंड क्लासेस में और आज का जो क्लास है हिंदी पेपर 2 जो झारखंड का नंबर 1 शॉर्ट नोट्स है, जो कि आप लोग के लिए ये क्लास 11 हो रहे हैं। क्लास 1 से 6 तक आपका महामैराथन क्लास हुआ है जो कि प्लेलिस्ट में दिया हुआ है, ठीक है। आप देख सकते हैं महामैराथन हुआ है, सारा का सारा टॉपिक है ना सिलेबस वाइज 1 से 6 तक मैराथन क्लास में है। उसके बाद क्लास वाइज बढ़ते गए हैं 7 से, ठीक है, 7, 8, 9, 10, 11। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं काव्य कुंज के निर्धारित कवि, ठीक है, विद्यापति के बारे में, ठीक है। और ये शॉर्ट नोट्स है, शॉर्ट नोट्स को ध्यान से देखिएगा। वीडियो को अच्छा लगे तो एकदम आप अपने हैंड रिटन में सुंदर राइटिंग में आप लिख सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। सारा प्रश्न इसी से आएगा, मैं लिख के देता हूँ, ठीक है। तो ये जो कोर्सेज अवेलेबल है ऑन एडी क्लासेस ऐप पे अवेलेबल है। फ़ी ओनली 399 है। फ़ी कितना रखा गया है? 399, है ना। PDF के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पे। और जैसे CGL हिंदी पेपर 2 का ये बहुत ही, अगर आप पढ़े हैं तब पर भी ठीक है, नहीं पढ़े हैं तब पर भी ठीक है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और मैं बता दूं JSSC LDC का जो है कॉम्बो कोर्स, सॉरी JSSC CGL के लिए LDC का ही कॉम्बो कोर्स है, CGL के लिए कॉम्बो कोर्स। इसमें फिजिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, साइंस, ठीक है, पेपर 2, ठीक है, सारे चीज़ अवेलेबल रहेंगे ओनली 799 में। झारखंड कंप्यूटर जी के सारे चीज़ 799 में ओनली दिया जा रहा है। देन ज्वाइन द एडी क्लासेस ऐप। और बात करें P2, तो यहाँ जो है P2 में हिंदी, नागपुरी और खोटा तीनों अवेलेबल है, ओनली 399 में दिया जा रहा है। और झारखंड जी के का जो है 199 में। अगर साथ में लेते हैं
P2 प्लस झारखंड, देन आपको 499 में दोनों दे दिया जा रहा है। अगर इसके साथ आप कंप्यूटर जीके भी लेते हैं तो आपको यहाँ जो है 549 में दे दिया जा रहा है, ठीक है। देन ज्वाइन द, या फिर डायरेक्टली भी आप परचेज कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग जो हैं किन के बारे में, तो विद्यापति के बारे में पढ़ते हैं। तो दोस्तों, विद्यापति जो कि मैथिल कोकिल नाम से भी जाने जाते हैं। सबसे पहला बात कि विद्यापति को और किस नाम से जाना जाता है, तो मैथिल कोकिल, ठीक है। इनका जो जन्म हुआ था कब हुआ था? 1350 से 1374 के बीच संदेहजनक है, ठीक है, संदेहजनक है कि इनका जन्म इतना से इतना के बीच में हुआ था, ठीक है। जन्म स्थान मधुबनी, बिहार में इनका जन्म हुआ था। पिता का नाम श्री गणेश ठाकुर है और माता जी का नाम श्री हंसनी देवी। तो देखिए, अगर आपसे पूछे कि विद्यापति के माता जी का क्या नाम था, तो हंसनी, ठीक है। जिनके पास विद्या है, हंसनी भी बोला जाता है, आप इसे कनेक्ट कर सकते हैं। गणपति, ये भी भगवान का नाम है। देन विद्यापति, ठीक है। तो सारे विद्यापति से नाम है, देन विद्या से रिलेटेड है, ठीक है। तो गणपति ठाकुर और हंसनी देवी, है ना। भाषा की जानकारी जो थी, क्या क्या कौन कौन सी भाषा की जानकारी जानते थे ये विद्यापति जी? मैथिली, संस्कृत और अवहट की भाषा, ये 3 भाषा टोटली जानते थे, ठीक है। कितने भाषा? 3 भाषा ये जानते थे, ठीक है, 3 भाषा। अब नेक्स्ट चलते हैं, प्रमुख कृतियाँ इनकी क्या थी? तो प्रमुख कृतियाँ जो थी इनकी, कीर्तिलता, ठीक है, कीर्तिलता। दूसरा मणिमंजरा नाटिका। तीसरा भू परिक्रमा एंड चौथा पदावली। इनका जो निधन यानी कि देहांत हुआ था, कब हुआ था? मृत्यु कब हुआ था इनका? 1440 से 1448 के बीच। 1440 से 1448 के बीच इनका जन्म हुआ था, निधन हुआ था। निधन का स्थान विद्यापति नगर, समस्तीपुर, बिहार में। विद्यापति एक श्रृंगारी कवि थे। विद्यापति कैसे कवि थे? श्रृंगारी कवि, है ना। याद रहे, विद्यापति कैसे कवि थे? श्रृंगारी कवि। इसी से सारा प्रश्न आएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ। अगर आप हिंदी पेपर 2 पढ़ रहे हैं, देन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल ये नोट्स होगा। चलिए, विद्यापति मिथिला के राजा शिव सिंह के दरबारी कवि थे। देखिए, ये शिव सिंह के दरबारी कवि थे। ये जो थे विद्यापति जी, शिव सिंह के दरबारी कवि थे। विद्यापति का अन्य उपनाम से भी जाना जाता है, वो क्या क्या है? मैथिल कोकिला, कवि शेखर, अभिनव जयदेव, इन 3-4 नामों से जाना जाता है। विद्यापति का जो रचना था पदावली, यह बहुत ही फेमस और ज़्यादा रहा है, ठीक है। तो पदावली के बारे में कुछ देख लेते हैं, ठीक है। पदावली के बारे में देख लेते हैं। जयदेव का गीत गोविंद तथा सूरदास का सूरसागर, इसी प्रकार की रचना विद्यापति की पदावली है। जिस प्रकार से जयदेव का गीत गोविंद है, ठीक है, तथा सूरदास का सूरसागर है, इन द सेम वे विद्यापति का पदावली है। समझ में आया? चलिए अगले पॉइंट की ओर चलते हैं, नोट डाउन करते चलेंगे, ठीक है। अगर आपने कहीं से भी नोट्स परचेज किया है तो इस प्रकार का नोट्स आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। मैं लिख के देता हूँ, झारखंड का नंबर 1 शॉर्ट नोट्स है, ठीक है। देन पदावली जो है विद्यापति ने मैथिली भाषा में लिखे। पदावली जो है पदावली विद्यापति मैथिली भाषा में इन्होंने रचना किया है। पदावली को मैथिली भाषा में लिखने का कारण क्या था? मैथिली कोकिल कहा जाता है। यानी कि देखिए, पदावली को जो उन्होंने लिखा है मैथिली भाषा में, और लिखने के कारण ही विद्यापति को मैथिली कोकिल कहा गया है। विद्यापति के अधिकतम पद श्रृंगार के हैं। विद्यापति के अधिकतम पद क्या हैं? श्रृंगार के हैं। विद्यापति को भक्त कवि कहने का विरोध आचार्य शुक्ल ने किया और वो बोले कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे बहुत सस्ते हो गए हैं, ठीक है। आध्यात्मिक रंग के चश्मे बहुत सस्ते हो गए हैं, जो उन्हें चढ़ाकर कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया, उसी तरह विद्यापति के पद भी हैं, ठीक है। विरोध किया है आचार्य शुक्ल ने। यहाँ शुक्ल हो गया है, ये भाई शुक्ल होगा, ठीक है।
चलिए अभी हम लोग देखेंगे विद्यापति का विभिन्न और बहुत सारे रचना कि इन्होंने क्या क्या रचित किया है और क्या क्या इन्होंने रचना दिया है। ठीक है, तो विद्यापति की रचना जो है, पहला जो है भाषा की दृष्टि से 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। इनके रचना को भाषा की दृष्टि से 3 प्रकार में विभाजित किया गया है। ठीक है, तो देखिए इनकी रचना है कृतिलता, कृति पताका, पदावली, गयापत्तक, वर्णकृत्य, शव, सर्वसागर, पुरुष परीक्षा, गंगा वकावली, विभाग सार, दुर्गा भक्त तरंगिणी, भू परिक्रमा, लिखावली और दान वाक्यावली। तो इस प्रकार से इनकी बहुत सारी रचना। पहला जो है ये तो समझ में आ गया कि इनकी रचना जो है बहुत है। ठीक है, विद्यापति अवहट भाषा में जो किए हैं रचना वो चीज़ देखते हैं। यह रचना गद्य एवं पद दोनों में मिश्रित है। पहला है कृतिलता और कृति पताका। देखिए जो कृतिलता में इन्होंने वर्णन किया है वो किस चीज़ से रिलेटेड है, तो ये जो विद्यापति के अवहट भाषाओं में रचित था रचना, वह रचना गद्य एवं पद में विभाजित था। ठीक है, गद्य एवं पद में क्या था, विभाजित था। तो जो पहला गद्य और पद था कृतिलता। अब देखिए कृतिलता में महाराज कुमार, वीर सिंह और कृति सिंह के युद्ध का इसमें वर्णन किया गया है कृतिलता में। और यहीं कृति पताका में राज शिव सिंह और मुस्लिम आक्रमणकारियों के युद्ध का वर्णन है। आप ये दोनों में डिफरेंस समझ चुके होंगे। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं हम। हिंदी साहित्य में विद्यापति का स्थान पदावली रचना के चलते ही प्राप्त हुआ है। इनका ये मुख्य रचना है। ठीक है, गोरच विजय, नेक्स्ट है गोरख विजय नाटक विद्यापति की रचना है। नेक्स्ट, विद्यापति का जन्म जो है एक्यूरेट 1352 में दरभंगा में हुआ था, ऐसा माना जाता है। ठीक है, तो विद्यापति के पत्नी का क्या नाम है, सुशीला नाम है। काव्य, इनकी काव्य की विशेषता क्या है, भाषा जो है मैथिली भाषा का प्रयोग किए हैं और रचना जो है जय जय भैरवी ना मैथिली एवं अवहट भाषा में इन्होंने किया है। विद्यापति के समय में संस्कृत भाषा का चलन था। तो इनके समय में किसका चलन था, तो संस्कृत भाषा का। विद्यापति संस्कृत बारे में बोले। संस्कृत जो है प्रबुद्ध जनों की भाषा है तथा इस भाषा के आम जनों को जो है सारोकार नहीं है। ठीक है, शैली जो है इनका कैसा है, तो श्रृंगारिक। ठीक है, इनका जो शैली है श्रृंगारिक कवि के रूप में मानते थे विद्यापति को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हिंदी साहित्य में स्थान, मैथिली को सर्वोपरि कवि कहा गया है। ठीक है, तो आपको ये क्लास कैसा लगा दोस्तों, ये क्लास ज्वाइन करें एडी क्लासेस ऐप पे और एडी झारखंड क्लासेस पे, टोटल फ्री क्लास है। देन ज्वाइन द एडी झारखंड क्लासेस। आप लोग केवल वीडियो देखते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो सब्सक्राइब करिए। ठीक है, धन्यवाद वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत। स्वागत है एडी झारखंड क्लासेस में और आज आप देखने वाले हैं JSS का हिंदी पेपर 2 क्लास 12। और ये जो क्लास 12 है क्लास 11 तक हो चुके हैं, 1 से 6 तक महा मैराथन क्लास है और 7 से तोड़ कर कराया जा रहा है। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी पेपर 2 का काव्य कुंज के निर्धारित कवि रस खान के बारे में। ठीक है, शॉर्ट नोट्स है, एकदम याद हो जाएंगे एक बार में पढ़ने के बाद। ठीक है, तो ये क्लास जो है PDF अगर आप लेना चाहते हैं तो ओनली फ़ी है 399 और एडी क्लासेस ऐप पे अवेलेबल है, डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। और आपका लोगो है ये वाला रहेगा गोल्डन कलर का, सेम लोगो। देन यहाँ जो है अगर आप CGL के लिए कॉम्बो कोर्स ख़रीदना चाहते हैं तो आपको 799 में अभी ऑफ़र फ़ी है दिया जा रहा है। P2 में पेपर 3 जो है तीनों अवेलेबल है, पेपर 2 तीनों अवेलेबल है, जैसे कि नागपुरी, हिंदी, खोटा तीनों अवेलेबल है। ये जो पेपर है 399 में अवेलेबल अभी कराया जा रहा है। ठीक है, 399 में, है ना। देन ज्वाइन द एडी क्लासेस ऐप। ठीक है,
तो झारखंड जीके का अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं तो 199 में दिया जा रहा है, ठीक है। कंप्यूटर जीके का 149 में, और 125 टेस्ट सीरीज़ जो है अभी चल रहा है एडी क्लासेस ऐप पे 149 में इसका भी जो है दिया जा रहा है, ठीक है। देन जॉइन द एडी क्लासेस ऐप। और मैं बात करूं एलडीसी का भी कॉम्बो कोर्स अवेलेबल है, 599 में दिया जा रहा है, 599 में। देन एलडीसी का अभी जो हिंदी पेपर 2, नागपुरी 2, सारे चीज़ पेपर 2 जो है, पेपर 2 का जो है ओनली 299 में दिया जा रहा है। देन आप यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। चलिए अभी हम लोग देखेंगे रसखान, जो रसखान को और भी हम लोग नाम से जानते हैं। और किस नाम से इनको जानते हैं भाई? तो सैयद इब्राहिम के नाम से इन्हें हम लोग जानते हैं। सैयद इब्राहिम बोले या फिर रसखान बोले, दोनों सेम ही है। जीवन परिचय के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। जन्म जो है इनका 1548 ईस्वी में हुआ था। आप लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों, क्योंकि मेहनत बहुत लगते हैं वीडियो को बनाने में, और जब तक आप सपोर्ट नहीं करिएगा तब तक, ठीक है, हौसला बनना चाहिए कि भाई नहीं देखिए सब्सक्राइबर भी आ रहे हैं, व्यू भी जा रहे हैं, देन ये तब अच्छा लगता है, ठीक ना, तब और बनाने का मन करता है। तो इनका जन्म जो है 1548 में हुआ था। डॉक्टर राजेंद्र नगेंद्र के अनुसार रसखान का जन्म 1533 ईस्वी में हुआ था। तो डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार इनका जन्म कब हुआ था? 1533 ईस्वी में। रसखान धनी वर्ग के परिवार से थे। रसखान के काव्य में कूटता का अभाव था, है ना। मुस्लिम कवियों में रसखान का सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त हुआ है, ठीक है, सर्वश्रेष्ठ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, रसखान का मूल नाम क्या था? सैयद इब्राहिम, है ना। रसखान ने गोस्वामी विट्ठल दास जी से वल्लभ संप्रदाय के अंतर्गत दीक्षा लिए और दिल्ली में रसखान रहते थे। रसखान कहाँ रहते थे? तो दिल्ली में ये रहते थे, ठीक है। अब चलिए, रसखान को कृष्ण भक्ति ने ऐसा मुग्ध किया कि ब्रज भाषा क्षेत्र में बसने चले गए, ठीक है। कहाँ चले गए? ब्रज भाषा क्षेत्र में ही बसने चले गए ना। रसखान को रस की खान कहा जाता है। रसखान को क्या कहते हैं? रस की खान कहते हैं। रसखान के काव्य में भक्ति एवं श्रृंगार दोनों रसों की प्रधानता है। तो ये है कि रसखान के काव्य में भक्ति एवं श्रृंगार दोनों रसों की प्रधानता है, ठीक है। रसखान अपने काव्य में श्री कृष्ण के सगुण और निर्गुण दोनों रूपों की उपासना किए हैं, ठीक है। जो रसखान है, श्री कृष्ण के सगुण और निर्गुण दोनों रूपों की उपासना किए हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। रसखान विभिन्न लीलाओं की भी रचना किए हैं, जैसे कि लीला में कृष्ण की बाल लीला, रास लीला, फाग लीला एंड कुंज लीला। ये 4 लीला का वर्णन जो है किन्होंने किया? रसखान ने किया, यानी कि सैयद इब्राहिम, ठीक है। जॉन इब्राहिम करके नहीं याद रखने हैं, सैयद इब्राहिम। और मैं जैसे कि हिंदी के तो रसखान ये सैयद इब्राहिम है, इन द सेम वे जो हैं नागपुरी के रसखान कौन है? तो रसखान के निधन की जानकारी संदेहजनक है, ठीक है। यह संदेहजनक है, इसे एक्यूरेट नहीं माना जा सकता है, लगभग में माना जा सकता है ना। निधन जो है 1628 ईस्वी में इनकी जो है मानी गई है। रसखान की समाधि जो है कहाँ है? मथुरा ज़िले के महावन में है। तो मथुरा जिला के महावन में है। रसखान के गुरु जी का क्या नाम था? गोस्वामी विट्ठलनाथ। भक्ति था इनमें कूट कूट कर कृष्ण भक्ति था, क्योंकि देखिए ये मुस्लिम होने के बाद भी एक भक्ति की तरह उन्हें एक ओरिजिनल जो भक्ति होती है वो पहचान लिए। यहाँ कोई धर्म की बात नहीं होता है, ठीक है, वो कृष्ण भक्ति में डूब गए थे, ठीक है। तो यही मानी जाती है। रसखान की प्रमुख रचना जो है कौन है? सुजान रसखान और प्रेम वाटिका। भाषा जो है इनकी ब्रज भाषा है, क्योंकि भाई कृष्ण से जुड़े हैं तो ब्रज ही भाषा रहेगा।
ठीक है। नेक्स्ट शैली जो है मुक्तक शैली, यानी कि समास शैली भी जिसे कहते हैं हम लोग। मुक्तक शैली को और किस नाम से जाना जाता है, तो समास शैली के नाम से भी जाना जाता है। साहित्य में इनका योगदान क्या रहा है भाई, तो भाव और शिल्प की दृष्टि से काव्य श्रेष्ठ माना गया है। रसखान की रचना कृष्ण प्रेम से सराबोर है। रस जो है मतलब रसखान की रचना कैसा है, कृष्ण प्रेम से सराबोर है। रसखान की रचना कृतियाँ जैसे कि प्रेम वाटिका, सुजान रसखान, दान लीला, अष्टयाम इस प्रकार से हैं। चलिए प्रेम वाटिका के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो रसखान ने, जो रसखान है, प्रेम वाटिका की रचना संवत 1671 में किया था। यह रचना जो है मूलभूत आधार थी। प्रेम वाटिका में 53 दोहे थे। प्रेम वाटिका में कितने दोहे थे, 53 दोहे थे। राधा कृष्ण के प्रेम संबंधी दोहे इसमें स्थित है, इसमें लिखा गया है। नेक्स्ट चलते हैं, गोपियों का वर्णन श्री कृष्ण की तरह करते थे। ठीक है, गोपियाँ का वर्णन भी श्री कृष्ण की तरह ही करते थे। ठीक है, अब अगले सुजान रसखान में क्या इन्होंने कहा है ये भी देखते हैं। तो सुजान रसखान के बारे में चलिए देखते हैं। इसमें 139 सवैयें और कविता की रचना हुई है। राधा कृष्ण का सौंदर्य वर्णन है इसमें। तीसरा पॉइंट, कृष्ण की मुरली का प्रभाव, इसमें प्रभाव का वर्णन किया गया है कि किस प्रकार से जब भगवान श्री कृष्ण मुरली बजाते थे तो वन के सभी जीव जंतु जानवर जितने भी होते हैं, मनुष्य, गाय, बैल जितने भी हैं, सभी लोग इनके नज़दीक आ जाते थे, जिनके जो भी हैं जंगली जानवर, यानी कि सारे प्रभाव को इन्होंने इसमें उड़ेल रखा है। श्री कृष्ण लीला तथा उनकी भक्ति का भावपूर्ण वर्णन किया गया है। सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना संकलन सुजान रसखान है। सबसे अत्यधिक प्रचार जो है ये इन्हीं का है। दान लीला, यह जो है रसखान का छंदों में लिखित एक छोटा काव्य है। नेक्स्ट, राधा कृष्ण संवाद का वर्णन है। राधा कृष्ण के पौराणिक कथा का वर्णन इसमें किया गया है। ठीक है। अष्टयाम, यह रसखान की अंतिम रचना मानी गई है। अष्टयाम को रसखान की अंतिम रचना मानी गई है। ठीक है। श्री कृष्ण के दिनचर्या का चित्रण इसमें अत्यधिक मतलब कि बेहतरीन ढंग से किया गया है। श्री कृष्ण के भोर मतलब कि सुबह शाम तक सोने तक का चित्रण इसमें किया गया है। दोस्तों अभी जो है नाइट में रिकॉर्डिंग चल रहा है, रिकॉर्डेड वीडियो है। देन आपको झिंगुर का आवाज़ सुनने को मिलेगा जो कि बहुत ही सुहावन होता है। और देखिए ऐसा है कि माइक भी जो है 2 माइक था जिसमें बैटरी डाउन हो गया है, देन वो भी ख़त्म हो गया है। तो डायरेक्टली मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो थोड़ा मोड़ा इधर उधर की बातें होगा तो उसको नेगलेक्ट करके चलना है, क्योंकि अभी नाइट का समय है, झिंगुर का आवाज़ आएगा। ठीक है। चलिए काव्य की विशेषता क्या है? तो पहला है भाव पक्ष, दूसरा काल पक्ष। भाव पक्ष में क्या है भाई? भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम था रसखान का। तो रसखान का किसके प्रति प्रेम था भाई? तो भगवान श्री कृष्ण के प्रति। रसखान के संपूर्ण काव्य की रचना में श्री कृष्ण के प्रति भक्ति का वर्णन किया है। ठीक है, यहीं चलते हैं। रसखान स्वच्छंद गायक थे। रसखान क्या थे? स्वच्छंद गायक। ठीक है। कृष्ण लीला का वर्णन जैसे कि गौचरण लीला, बाल लीला, कुंज लीला, रास लीला, पनघट लीला, दान लीला, वन लीला, गौरस लीला, यानी कि जितना लीला किए हैं भगवान श्री कृष्ण, सारे लीलाओं को इन्होंने उड़ेल दिया है भाई। ठीक है। चलिए श्रृंगार वर्णन हम लोग बात करते हैं। तो श्रृंगार रस के दोनों प्रधान रसों का संयोग और वियोग रसखान के काव्य में प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। दूसरा पॉइंट है राधा कृष्ण का मिलन का वर्णन भी इसमें है भाई। गोपी कृष्ण का मिलन है। ठीक है। कला पक्ष में क्या है भाई? भाषा, तो रसखान की जो भाषा थी वह ब्रज भाषाई कवि थे, ब्रज भाषाई कवि। ठीक है। ये जो आप पढ़ रहे हैं ना, आपको यूपीएससी में भी एकदम शॉर्ट नोट्स पढ़िए, लॉन्ग नोट्स लिखिए। ठीक है। यूपीएससी, जेपीएससी, जेएसएससी सारे में काम आने वाला है। एक्चुअली जेएसएससी सीजीएल ही नहीं, जेपीएससी में भी काम आएगा।
रसखान की भाषा जो है सरल, सहज एवं सुबोध है। ठीक है, शब्दों के माध्यम से भाषा में चित्रात्मक गुण आ गया है। नेक्स्ट, रसखान की काव्य भाषा शुद्ध, परिमार्जित एवं साहित्यिक ब्रज है। नेक्स्ट, शैली कैसा है भाई? रसखान के मुक्तक काव्य शैली का इन्होंने प्रयोग किया है बेहतरीन ढंग से। शैली सरल, सहज एवं प्रभावमयी है। छंद अलंकार से बात करें तो अनुप्रास, उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक अलंकार काव्य में देखने को मिलता है। कवित, सवैया, दोहे जो छंद का प्रयोग किया है। साहित्यिक स्थान जो है कृष्ण भक्ति रीतिकालीन कवियों का रसखान का प्रमुख स्थान है। यहीं चलते हैं। श्रृंगार और वात्सल्य रस का अद्भुत सौंदर्य काव्य की विशिष्टता है। रसखान के रचनाओं में रस की प्रधानता होने के कारण रस की खान कहा गया है। तो दोस्तों, यहाँ जो है आप रसखान के बारे में टोटल पढ़ चुके हैं। अब इसी प्रकार से आप क्लास पाना चाहते हैं, अगर चाहते हैं कि भाई सर कराएं इसी प्रकार की क्लास, देन ज्वाइन द एडी झारखंड क्लासेस। और आपको ज्वाइन करने चाहिए क्योंकि मैंने बहुत मेहनत किया है इस नोट्स को तैयार करने में। तो जिस प्रकार से मैंने इस नोट्स को तैयार करने में, इतना लेक्चर देने में मेहनत कर रहा हूँ, तो आपको एक सब्सक्राइब करने में क्या हो रहा है, जो कि आपके लाइफ सुधारक है। ठीक है, देन सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। जय। और आज का जो क्लास है क्लास 13 है और ये हिंदी पेपर 2 का है। झारखंड का नंबर 1 शॉर्ट नोट्स हिंदी पेपर 2 के लिए। और आज का जो क्लास है काव्य कुंज के निर्धारित कवि भूषण जी के बारे में पढ़ेंगे। अगर आप ये शॉर्ट नोट्स, हैंड रिटेन नोट्स अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो आप एडी क्लासेस ऐप पे ओनली 399 में ये परचेज कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन नोट्स है। झारखंड का नंबर 1 शॉर्ट नोट्स, ऐसा आपको कोई भी नहीं देंगे। ठीक है, केवल एडी झारखंड क्लासेस पे जैसा नोट्स नागपुरी का हो, खोटा का हो, हिंदी का हो, नोट्स वैसा मिल जाएगा, आपको कोई भी इंस्टीट्यूट वाले नहीं देंगे। ठीक है, देन ज्वाइन द एडी झारखंड क्लासेस चैनल एंड द एडी क्लासेस ऐप। तो ये जो है भूषण जी के बारे में हम लोग को पढ़ना है। पंचायत का भूषण नहीं है, ये कवि हैं, महान कवि। ठीक है, तो वीर रस के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। अगर आपसे पूछें कि भूषण जी को, है ना, निम्न में से किसे वीर रस के सर्वश्रेष्ठ कवि के रूप में जाना जाता है, तो वो हैं भूषण जी। ठीक है, और मैं क्लास स्टार्ट करने से पहले एक बात बता दूं कि एलडीसी का जो है सीजीएल के लिए, और ये जेपीएससी में भी आपका काम आएगा, क्योंकि जेपीएससी में भी इन लोग के बारे में पढ़ना है, इन कवियों के बारे में पढ़ना है। जैसे सीजीएल के लिए कॉम्बो कोर्स जो है ओनली 799 में अवेलेबल है। P2 में जो है नागपुरी, हिंदी और खोटा तीनों अवेलेबल है। ओनली 399 में ये प्रोवाइड कराया जा रहा है। झारखंड जी के 199 में, अगर P2 प्लस झारखंड जी के अगर लेते हैं तो 499 में दिया जा रहा है। यहीं अगर जो है आप झारखंड यानी कि P2 प्लस झारखंड प्लस कंप्यूटर तीनों लेते हैं तो 549 में दिया जा रहा है। लेकिन अगर आप केवल कंप्यूटर खरीदना चाहते हैं तो 149, और 125 टेस्ट सीरीज चल रहा है ऑन एडी क्लासेस ऐप। ज्वाइन द एडी क्लासेस ऐप, 125 टेस्ट ज्वाइन करें 149 में। तो चलिए, भूषण जी जो हैं वीर रस की सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। नेक्स्ट, इनका जन्म 1613 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, जन्म स्थान कहाँ? कानपुर के उत्तर प्रदेश के त्रिविक्रमपुर तिकवामपुर में हुआ था ना। भूषण जी के पिताजी का नाम क्या था? पंडित रत्नाकर त्रिपाठी। यानी भूषण जी के पिता का क्या नाम था? पंडित रत्नाकर त्रिपाठी। भूषण हिंदी के प्रसिद्ध कवि जैसे कि चिंतामणि त्रिपाठी और मतीराम के भाई भी थे। हिंदी के प्रसिद्ध कवि कौन थे? चिंतामणि त्रिपाठी और मतीराम के ये भाई भी थे, है ना। चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्रदेव ने भूषण को कवि भूषण की उपाधि दी है। तो ये बताइए कि भूषण जी को ना कवि भूषण का उपाधि कौन दिए, और ये भी पूछ सकता है कि कहाँ के राजा दिए थे। तो चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्रदेव ने इन्हें उपाधि प्रदान किया था। भूषण जो है, भूषण जी कहाँ रहते थे? शिवाजी दरबारी थे, है ना। निधन इनका कब हुआ था? 1715 ईस्वी में इनका देहांत हो गया, मृत्यु हो गया, निधन हो गया।
नेक्स्ट रचना इनका कौन कौन सा है? शिवराज भूषण, दूसरा शिव बावनी, तीसरा छत्रसाल दशक। ठीक है, भूषण रचना किए जैसे कि 6 ग्रंथ का रचना किए थे, परंतु भूषण की प्रमुख 3 ग्रंथ उपस्थित है। पहला शिवराज भूषण, ठीक है, चलिए इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो यह एक अलंकार ग्रंथ है, 105 अलंकार का चर्चा किए हैं भूषण जी ने इसमें। शिवाजी की प्रशंसा से ओतप्रोत है यह रचना, ठीक है, शिवाजी के बारे में पूरा एकदम क्या बोले, मतलब कि पूरा चर्चा ही इन्होंने कर दिया है। ठीक है, अब चलते हैं शिवा बावनी एवं छत्रसाल दशक। तो यह छंद वीर रस से ओतप्रोत है, शिवाजी और छत्रसाल से संबंधित कुटकर छंद संकलन है ना। काव्य विशेषता का बात करूं तो भाव पक्ष और कला पक्ष, मैं स्टार्टिंग से ही बोल रहा हूं कि काव्य विशेषता में 2 होते हैं, एक भाव पक्ष होता है, एक कला पक्ष होता है। ठीक है, तो भाव पक्ष में अब की इनका राष्ट्रीयता देखते हैं, भाव कैसा था इनका। कला पक्ष में इनकी कला, क्या क्या कला था वो चीज़ हम लोग जानते हैं। तो राष्ट्रीयता यानी कि विलासिता, परतंत्रता के युग में स्वतंत्रता यानी ओजस्विता, तेजस्विता, राष्ट्रीयता का स्वर भूषण से ही सुनते हैं। शिवाजी एवं छत्रसाल ओजस्वी कविता द्वारा यशोगात किया गया था। ठीक है, भूषण हिंदी साहित्य के प्रथम राष्ट्रीय कवि थे। तो भूषण जी को हिंदी साहित्य का प्रथम राष्ट्र कवि माना गया है। अगर आपसे अगर प्रश्न पूछे हिंदी साहित्य के प्रथम राष्ट्र कवि कौन थे, तो भूषण जी थे ना। वीर रस का मार्मिक व्यंजना जो है किस प्रकार है? भूषण के काव्य की दूसरी बड़ी विशेषता वीर रस की अद्भुत व्यंजना है। क्या है? वीर रस की अद्भुत व्यंजना। ठीक है, वीर रस जो है सहकारी, रौद्र एवं भयानक रस है। जो वीर रस है इसमें सहकारी, रौद्र एवं भयानक रस है। शिवाजी के आतंक की व्यंजना में नूतन उद्भावना का प्रयोग इसमें किया गया है। कला पक्ष का बात करें तो क्या भाषा थी इनकी? भाई ब्रज भाषा के थे। अरबी, फारसी और भी अन्य भाषा क्या जानते थे? अरबी, फारसी, प्राकृत और बुंदेलखंडी खड़ी बोली, इस प्रकार से। शैली क्या था इनका? तो ओज युक्त वर्णन शैली मजबूत थी, जो मौजूद थी। इसमें ध्वन्यात्मक और चित्रात्मकता का गुण अत्यधिक विद्यमान था। मुक्तक शैली का प्रयोग इसमें हुआ है। छंद और अलंकार का बात करें तो भूषण ने कवित, सवैया, छप्पई छंदों का प्रयोग किया है। भूषण ने अनुप्रास अलंकार में क्या किया? अनुप्रास, रूपक, यमक, उपमा, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति अलंकार का इन्होंने प्रयोग किया है। हिंदी के वीर रसात्मक काव्य में भूषण की कविता अद्वितीय स्थान की अधिकारी है ना। हिंदी साहित्य में इनका स्थान क्या है? तो रीति काल के कवियों में एक विशेष स्थान प्राप्त है। तो दोस्तों यहाँ जो है आप भूषण जी के बारे में टोटल आप पढ़ चुके हैं, और अभी जो है काव्य यानी कि निर्धारित काव्य कुंज के निर्धारित है ना, निर्धारित कवि का एकदम संपूर्ण वीडियो आप देख चुके हैं। और ये वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करेंगे, क्योंकि मेहनत बहुत लगते हैं भाई। सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है, नहीं तो आपको याद नहीं होगा। ठीक है, आपको याद करना है, देन सब्सक्राइब दिस चैनल एडी झारखंड क्लासेस, ठीक ना। एडी झारखंड क्लासेस ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी बोलें, ठीक है, क्योंकि क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट। इससे ज़्यादा आपको पेड कोर्सेज में भी बेस्ट क्लास नहीं मिलेगा, मैं लिख के दूंगा। हमेशा मैं बोलता हूँ आपको हिंदी साहित्य का इतिहास जो है पढ़ना है, वो भी मैं बहुत ही जल्दी मैं एक मैराथन क्लास में मैं लाऊंगा, ठीक है। उसमें 110 या 120 पेज जो है हिंदी साहित्य ही है, ठीक है, हिंदी का इतिहास ही है। देन ज्वाइन द एडी झारखंड क्लासेस और एडी क्लासेस ऐप। धन्यवाद वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। आप ज्वाइन एडी क्लासेस ज़रूर करें, क्योंकि 399 में इसका जो है ऑफ़र फ़ी है, आप ले सकते हैं। PDF के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 8863884281।